जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इतिहास विषय को लेकर हम लोग बात कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की थी। तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि अगला आज का टॉपिक क्या है। हम आर ओ को ध्यान में रखकर बात कर रहे थे और बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देख लेते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है वैदिक एज, यानी वैदिक काल। और वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास, और इसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास। यहां पे 1000 बीसी लिखा है। जो इतिहासकारों में सामान्यतः एक सहमति बनी है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी के आसपास। ठीक है, तो ये जो वैदिक काल है सामान्यतः इस जगह पे केंद्रित थी। ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे आर्यों का आगमन हुआ और आर्य प्रारंभिक रूप से यहीं बसे। आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे थे। उत्तर वैदिक काल में ये बढ़ते बढ़ते दिल्ली और कुरुक्षेत्र के आसपास इनका संकेंद्रण हो गया था। जैसे पंजाब 5 नदियों यहाँ पे हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इन नदियों के नाम पर पंजाब का भी नाम पड़ा। तो ये सब क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है और आर्यों का स्थान यही था। भारत में जो आर्यों का स्थान यही था, ये था। और भारत में आर्य कहां से आए थे इसमें भी अभी आगे देख लेते हैं। पश्चिम एशिया, ईरान के रास्ते से होकर आए थे। तो इसमें भी कई डिबेट के विषय हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। ये मैप है, तो ये था, यही मैं बता रहा था, ये क्षेत्र था। ऋग्वैदिक काल में ये क्षेत्र था आर्यों के बसने का, इनका निवास स्थल ये था। बाद में बढ़ते बढ़ते दिल्ली के आसपास चले आए थे। इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है बिल्कुल टू द पॉइंट देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, वैदिक संस्कृति टाइम पीरियड, वैदिक संस्कृति दो, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों का 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी है। ठीक है, आर्य शब्द गुण का द्योतक है। यानी परिचायक है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या उत्तम। या अभिजात्य। आर्य का मतलब है, शाब्दिक मतलब है श्रेष्ठ या उत्तम या अभिजात्य। ठीक है, आर्य के बारे में कहा जाता है कि मूलतः एक भाषाई समूह था। यह क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा कि आर्य कौन से थे, आर्य क्या थे। आर्य एक भाषाई समूह के व्यक्ति थे। ठीक है, और आर्य संस्कृति की जो भाषा थी हिंद यूरोपी भाषा थी। हिंद यूरोपी इसको भारोपी भी कहा जाता है। भारोपी यानी हिंद और यूरोप के संदर्भ में कहा जाता है। देखिए, इसकी संकल्पना किसने दी थी? विलियम जोन्स ने दी थी। ये जो भारोपी भाषा की संकल्पना किसने दी थी? विलियम जोन्स महोदय ने दी थी। विलियम जोन्स ये। ठीक है, और इन्होंने बताया कि वैदिक संस्कृति कुछ भाषाओं की जननी थी। वैदिक संस्कृति या हिंद यूरोपीय भाषा को इन्होंने कुछ भाषाओं की, कुछ लैंग्वेज की जननी माना। कौन कौन सी भाषा है देख लेते हैं।
इन्होंने कहा कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, आयरिश भाषा, आयरिश भाषाओं की जननी भारोपी भाषा थी। इन्होंने कहा कि ये जो भारोपी भाषा थी ये कुछ भाषाओं की जननी थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे क्या है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार प्रयोग हुआ है। 33 बार, कितनी बार? 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। इसकी पहले क्लास में हमने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात की थी, उसके टाइम पीरियड और अन्य चीजों के बारे में बात की थी। तो उस सभ्यता के बाद जो वैदिक संस्कृति अस्तित्व में आई। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में फर्क है। संस्कृति जो हमारी दिनचर्या, दिन प्रतिदिन की चीजें हैं, हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सबको संस्कृति कहा जाता है। जबकि सभ्यता संस्कृति का विकसित रूप है। सभ्यता में कई नई चीजें आ जाती हैं जो संस्कृति में नहीं मिलती, जैसे कि लिपि, भाषा, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें सभ्यता के पार्ट हैं। ठीक है, तो वो संस्कृति में नहीं लिखी जाती। इसीलिए वैदिक के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि हड़प्पा के संदर्भ में सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लिपि भी थी, तकनीकी भी थी और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये था सभ्यता और संस्कृति का फर्क। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, नगरीय सभ्यता थी जैसा मैंने बताया, और वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, मूलतः ग्रामीण थी। और ग्रामीण सभ्यता थी तो जो ग्रामीण में जो विशेषताएं होती हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण समाज में, वो सारी विशेषताएं हमें वैदिक संस्कृति में देखने को मिलेगी। ठीक है, वैदिक संस्कृति, वो सारी वैदिक संस्कृति में देखने को मिलेगी। तो ये, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, यही मैंने अभी बताया। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी को उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। और किसने निर्धारण किया है? विंटर नीड्ज महोदय ने। ये जो काल निर्धारण है, यह विंटर नीड्ज महोदय ने काल निर्धारण किया है। तो ये मैंने बता दिया। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इनका निवास स्थान के बारे में देख लेते हैं। इनका निवास स्थान क्या था, ये देख लेते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, एक डिबेट है, इतिहासकारों में डिबेट है कि इनका निवास स्थान कहां था। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। कुछ पे तो क्वेश्चन भी आए हुए हैं हमारे एग्जाम में। तो मैक्स मूलर ने कहा माना है? मध्य एशिया को माना है। बैक्टीरिया को माना है। ठीक है, गाइस ने कहा माना है? हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी। हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी को माना है कि आर्यों का निवास स्थान यहाँ पे था या यहाँ से आए थे, ये गाइस महोदय ने कहा है। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा माना है? उत्तरी ध्रुव। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्यों का निवास स्थान था उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव से इंडिया में आए थे, भारत में आए थे। दयानंद सरस्वती ने क्या माना है? तिब्बत से। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे, क्योंकि तिब्बत से आना बाकी जगहों की तुलना में आसान था। तो ये इनका मानना था। एनसीईआरटी में क्या दिया है? एनसीईआरटी मानता है कि आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास थे। आल्प्स पर्वत के आसपास इन्होंने माना, इसके पूर्व में यहां माना इन्होंने। ठीक है, तिलक की एक बुक भी है, आर्कटिक होम इन द वेदाज। एक बुक है आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये बुक का भी नाम याद रखना है। ठीक है, आर्कटिक होम इन द वेदाज में माना कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसी किताब में ये बुक लिखी इन्होंने, और इसी किताब में माना कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे या उनका निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे ऋग्वैदिक काल के बारे में कुछ और चीजों को देख लेते हैं। टाइम पीरियड मैंने बता ही दिया था। जो ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, और ग्रामीण रहेगी तो पशुपालन आधारित रहेगी, पशुपालन था वहां पे। एवं राजतंत्री थी, राजतंत्र जैसी व्यवस्था मौजूद थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और जो ऋग्वैदिक आर्य थे
एक घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे, नोमैडिक लाइफ, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। तभी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि तभी तो घूमते घूमते उत्तरी ध्रुव या सेंट्रल एशिया या डेन्यूब नदी के पास से इंडिया में आ गए थे। ठीक है, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे और यहाँ पे आए तो यहाँ पे बस गए। घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे और अगर घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रॉपर कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। जैसे मैंने पाषाणिक संस्कृति में देखा था, वहां भी घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। तो घुमक्कड़ी जीवन में कृषि का पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा। अगर आपको कृषि करना है तो एक जगह सेटलमेंट बनाना पड़ेगा, एक जगह आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिना रुके आप कैसे खेती कर पाओगे, खेती में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए कृषि का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया। जबकि पशुपालन कृषि की तुलना में पशुपालन ज्यादा होता था, क्योंकि पशुपालन में घुमक्कड़ी कर सकते हो आप, जहां भी आप जाओगे अपने पशुओं को साथ लेते जाओगे। लेकिन कृषि के साथ ऐसा नहीं है कि आप जहां गए और अपनी लैंड, अपनी भूमि, अपनी खेती को वहां लेके चले गए, ऐसा नहीं होगा। तो पशुपालन में घुमक्कड़ी जीवन को में मतलब दोनों एक दूसरे को पूरक थे, जबकि कृषि के साथ ऐसा नहीं था। अब देखिए, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, मैंने कहा। इस काल का देखिए प्रमुख ग्रंथ क्या था, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। इस काल का जो प्रमुख ग्रंथ था ऋग्वेद था, और ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। जो वैदिक सभ्यता है जिसके जनक आर्यों को माना जाता है, वैदिक संस्कृति का जनक आर्यों को माना जाता है, और इसकी जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीन ग्रंथ जेदा अवस्था से मिलती हैं। ये कहा जाता है कि जो ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है जेदा अवस्था और ऋग्वेद में दोनों में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद है उसकी समानता किस बुक से मिलती है, ईरानी भाषा की जेदा अवस्था से मिलती है। इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, वेद 4 हैं, वेद 4 हैं, और वेदों के रचयिता कौन है, वेदों के रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेदों के रचयिता इनको माना गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि वेदों के रचयिता किसको माना जाता है। अब देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ था, ये मैंने बता दिया अभी। आर्यों की आरंभिक जानकारी का स्रोत मैंने बताया कि ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में 33 बार आर्यों का जिक्र है या आर्य शब्द का जिक्र है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऋग्वेद का अध्ययन करता था, ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करता था, उसको होत्री कहते हैं। ये ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये अलग से हो सकता है, ना क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि सही है कि गलत है। तो ये ध्यान रखना है कि 10 मंडल थे, 10 मंडल थे, ये तो कम से कम ध्यान रखना है। 1028 सूक्त थे एवं 10,462 ऋचाएं थी, ये ध्यान रखना है। और 10 मंडल के जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है, गायत्री मंत्र का जिक्र है। और यह भी कहा जाता है कि गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, यह भी ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में है। वर्ण व्यवस्था कहां पे है, 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल के किस सूक्त में है, पुरुष सूक्त में है, इस बात को भी ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आएगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, यजुर्वेद के बारे में दिया है, इसको अध्ययन कर लेते हैं। यजुर्वेद ये मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है। ये मंत्रों, इसमें मंत्रों 4 है, और बलि के समय जब कहीं बलि वगैरह दी जाती थी ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बलि वगैरह दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इसकी मात्रा और भी ज्यादा बढ़ गई। तो आप देखेंगे बलि के समय पशुओं की बलि दी जाती थी, और मंत्रों का मंत्रोच्चार किया जाता था। तो इस टाइम
जो मंत्रोच्चार किया जाता था किस में है? यजुर्वेद में है, ठीक है। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते थे, ये भी ध्यान रखना, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। जो ऋग्वेद के पाठकर्ता जो पंडित लोग थे इनको अध्वर्यु कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। और जब मंत्रोच्चार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पद्य में रहेगा, क्योंकि गद्य का मंत्रोच्चार नहीं किया जा सकता। मंत्रोच्चार करना है कोई भी तो गद्य में चीज होना चाहिए। तो यहां लेकिन ये जो वेद है यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है सामवेद के बारे में देख लेते हैं क्या है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यह जो इसमें जो संकलन किया गया इसको गाया जाता था, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है ये। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है, उद्रात्री कहा जाता था। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद संगीत के बारे में इसमें दिया गया है और कहा जाता है कि जो भारतीय संगीत के का जनक है, यानी भारतीय संगीत का जहां से विकास हुआ ये सामवेद है। तो इसको ध्यान रखना है। देखिए यहां भी स है और यहां भी स है, ये ध्यान रखना है। और आपको ये जो मैंने इसके जो पाठकर्ता क्या होते हैं, ये जो चारों के मैंने पाठकर्ता बताया, ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछ सकता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। चलते हैं आगे। अथर्ववेद, ये अथर्ववेद का भी देख लेते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, तभी इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि द्वारा, ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा, इसका नाम इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। इसमें क्या चीज है? तंत्र मंत्र है, तंत्र मंत्र है, इसमें जादू टोना है, रोग निवारण है, वशीकरण है। वशीकरण, किसी को वश में करना है तो अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहिए, वशीकरण है इसमें, ठीक है। तो इत्यादि विषय थे, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय थे, कुछ आर्थिक विषय वस्तु भी थे। अथर्ववेद, इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जो ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में दिया गया है। दूसरा है इसमें जो सभा और समिति, ये महत्वपूर्ण संस्था थी, इंस्टीट्यूशन थी, भी आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तो ये था अथर्ववेद, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने बता दिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं आगे क्या है। आगे राजनीतिक व्यवस्था। अब आइए फटाफट देख लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे। यह जो पितृसत्तात्मक थी, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी पितृसत्तात्मक थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने बताया था कि वहां पे संभावना थी मातृसत्तात्मक होने की, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी। तो पितृसत्तात्मक थी, कबीलाई समाज था, आर्य समाज था, कबीलाई समाज था। इनकी प्रशासनिक इकाई जो आरोही क्रम में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुल था, जो सबसे छोटी इकाई थी कुल थी, और कई कुल के मिलाकर ग्राम बनता था। कुल मतलब लगभग परिवार टाइप की कोई इकाई थी, और ग्राम कई ग्राम को मिलाकर विश्व बनता था, और कई विश्व को मिलाकर जन और एक राष्ट्र बनता था, ठीक है। और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे, और विश्व का प्रधान विश्वपति था, ठीक है। जन के शासक को राजन कहते थे, जन के शासक को राजन कहते थे, ठीक। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में जन थे और उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए। और यही मतलब 600 सेंचुरी बीसी के बाद जो महाजनपदों का उदय हुआ, तो जनपद होते होते ये महाजनपद हो गए, महाजनपद, इनका विकास महाजनपदों में हो गया। तो आगे देखेंगे, इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जन के शासक राजन कहलाते थे। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गढ़ जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। सभा, समिति, ये सब क्या थे? कबीलाई परिषद थे। आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभा, समिति, विदत तथा गढ़ जैसे कबीलाई परिषद क्या थे? ये कबीलाई परिषद थे, ठीक है। चलते आगे देख लेते हैं। सभा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। सभा के बारे में क्या दिया गया है? सभा यह श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, मतलब उच्च वर्गों के, कुलीन लोगों की संस्था थी, उच्च वर्ग की संस्था थी, ये ध्यान रखना है। और समिति के बारे में कहा जाता है कि यह आम लोगों की संस्था थी,
यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, यानी लगभग वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की तरह थी, लगभग इस टाइप की थी। ठीक है, इसमें आम जनता की प्रतिनिधि या सामान्य जनता की प्रतिनिधि थी। समिति राजा की नियुक्ति करती थी, समिति राजा की नियुक्ति करती थी, उनको हटा भी सकती थी और उस पर नियंत्रण भी करती थी, जैसे वर्तमान समय में लोकसभा करती है। तो लगभग उस टाइप की व्यवस्था उस समय भी मौजूद थी। और इसका जो सभापति था समिति का, इसको ईशान कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद में अगला पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। पुर मतलब होता है किला, पुर मतलब होता है किला, अब पुरंदर का मतलब होता है किला को ध्वस्त करने वाला। हड़प्पा सभ्यता के पतन में इंद्र की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है और इनको नाम दिया गया है पुरंदर। इनके बारे में कहा जाता है कि इंद्र ने हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया, वहां के जो किले थे उसको समाप्त कर दिया। तो पुरंदर का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के पतन से भी रिफरेंस दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। रत्नी, रत्नी कौन थे? रत्नी सूत, रथकार और करमार इत्यादि को मिलाकर 12 प्रकार के रत्निन का जिक्र मिलता है, 12 प्रकार के रत्निन का जिक्र मिलता है। ये 12 रत्निन थे, 12 प्रकार के रत्निन का जिक्र मिलता है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द मिले हैं, इन शब्दों के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला है पूरप, पूरप दुर्गपति होता था, मैंने बताया पूर्व मतलब किला या दुर्ग, तो पूरब का मतलब दुर्गपति होता था। स्पस या गुप्तचर होता था, गुप्तचर होता था। ठीक है, जनता की गतिविधियों को देखने में गुप्तचर होता था। ब्राजपति या गोचर भूमि का अधिकारी होता था, गोचर भूमि का अधिकारी। अमाजू, अमाजू यानी आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं, जो आजीवन अविवाहित रहती थी, अनमैरिड रहती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। मतलब इस बात से एक बात तो प्रूफ है कम से कम कि महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता रहती थी कि अपने मन से वैवाहिक जीवन में जाएं और अपने मन से अविवाहित भी रह सकती थी। यानी महिलाओं को जितनी स्वतंत्रता उस टाइम मिलती थी वो लगभग अन्य समय काल के से ज्यादा थी। तो ये आगे देख लेंगे, अभी कुछ और चीजें हैं। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। विदुषी मतलब विद्वान स्त्रियां थी। अब विद्वान स्त्रियां का मतलब कि इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया होगा, और अध्ययन किया होगा इस बात मतलब यह बात स्पष्ट होता है कि कम से कम इनको अध्ययन की छूट थी। ठीक है, अध्ययन की छूट थी, और इससे पता चलता है कि मतलब इनको संपत्ति में भी स्थान मिलता था। आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में इनको संपत्ति में भी स्थान मिलता था, प्लस सभा एवं समिति में भी भाग लेती थी, यज्ञ में भी भाग लेने का इनको अधिकार था। यानी अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के संदर्भ में स्वर्ण काल माना जाएगा ऋग्वैदिक काल को, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो गाय को अघन्या कहा जाता था। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि गाय को अघन्या यानी जिसको मारा न जाए। ठीक है, अघन्या कहा जाता था। गाय के लिए युद्ध लड़े गए थे, गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे। आर्थिक जीवन क्या था? जीवन का मूलभूत आधार पशुपालन था, पशुपालन था। मैंने कहा ना, जानवरों के लिए, गायों के लिए युद्ध लड़े गए थे, पशुओं के लिए युद्ध लड़े गए थे, क्योंकि जीवन का मूल आधार यही था, पशुपालन ही। जीवन का मूल आधार, अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था, तो पशु के लिए युद्ध लड़े गए थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, कृषि भी था, लेकिन मुख्यतः पशुपालन था, कृषि गौण भूमिका में था, इसको भी ध्यान रखना है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था, यानी जो उर्वर भूमि थी जिस पर कृषि किया जा सके उस भूमि को उर्वरा कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क, निष्क का उल्लेख, एक शब्द है शतमान, शतमान का भी उल्लेख है। ये सब विनिमय के माध्यम थे, यानी मुद्रा के एक प्रकार थे निष्क और शतमान। वेकनाट थे सूदखोर, कोई भी काल हो सूदखोर हमेशा दिख जाएंगे, उस टाइम भी सूदखोर थे, वेकनाट कहा जाता था। गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य इत्यादि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि गायों से जुड़ा हुआ शब्द है। गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य गायों से जुड़ा हुआ शब्द है, पशुपालन से जुड़ा हुआ शब्द है, तो युद्ध भी इनके लिए होते थे और युद्ध के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। आपसे आईएएस प्री में भी पूछ सकता है कि गवेषण, गोसु, गम्य, गम्य किन चीजों के लिए प्रयोग किया जाता था या किस काल में प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में प्रयोग होता था और युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था, इस बात को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं क्या है। ऋग्वैदिक धर्म के बारे में है, धर्म के बारे में फटाफट देख लेते हैं। अनेक देवताओं का जिक्र है, अनेक देवताओं का जिक्र है।
अनेक देवताओं का जिक्र यानी बहुलवादी है, कई देवताओं का अस्तित्व मिलता है हमें। देवियों की नगण्यता थी, मतलब देवियों ज्यादा प्रमुख नहीं थी, मुख्यतः देवता प्रमुख थे। और कौन से देवता? प्रकृति के देवता थे प्रमुख। ठीक है, कुछ देवियों के भी उदाहरण मिले अभी आगे देखेंगे, लेकिन मुख्यतः देवता प्रमुख थे। कौन कौन से देवता थे? सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, यानी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, प्रकृति से जुड़ाव था देवताओं का। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? इंद्र थे, इन्हें वर्षा का देवता माना गया है। और सबसे ज्यादा सूक्त 250 सूक्त इनके बारे में ऋग्वेद में। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, इनके बारे में 200 सूक्त है। और तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल निधि का प्रतिनिधि करते थे, जल के देवता थे। कौन? वरुण थे जल के देवता। तो ये देवताओं को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे मरुत है, मरुत या मारुत। मरुत क्या है? ये आंधी और तूफान के देवता थे। तो जितने भी आप देवता देखेंगे वो लगभग किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़े हुए देवता थे। ठीक है, अब दो देवियों के भी नाम देखने को मिलते हैं, जैसे सरस्वती नदी देवी थी, सरस्वती नदी देवी थी, नदियों की देवी सरस्वती को माना जाता था। हालांकि बाद में और वर्तमान समय में भी सरस्वती को नदी का देवी माना जाता है, नदी का देवी था। वर्तमान में विद्या की देवी माना जाता है। हम लोग आज भी विद्या के देवी के रूप में सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो आप सरस्वती को आरओ की देवी भी मान सकते हो, क्योंकि विद्या की देवी थी। ठीक है, अरण्यानी, अरण्य मतलब जंगल होता है। ऋग्वैदिक काल में जंगल की भी एक देवी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जंगल की देवी कौन थी? अरण्यानी। अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो अरण्यानी कौन थी? ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ये ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे उत्तर वैदिक है, आगे उत्तर वैदिक का मैप है। आप देखेंगे इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जहां उनका निवास स्थान इस एरिया में था, पंजाब के आसपास, उत्तर वैदिक काल में बढ़ते बढ़ते ये नॉर्थ, इधर नॉर्थ और ईस्ट में बढ़ गए थे, यहां बढ़ गए थे पूरब की तरफ, दिल्ली कुरुक्षेत्र के आसपास। और इसके बाद बढ़ते बढ़ते जब महाजनपदों का उदय होगा तो आप इनका देखेंगे, इनका विकास और पूरब में होगा, इधर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये ऋग्वैदिक काल है, ये ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, ये उत्तर लेटर वैदिक काल, और ये यहां तक विकास लगभग होता है। ये महाजनपदों का काल है, महाजनपदों का काल है। तो ये लगभग उत्तर वैदिक काल में ये एरिया था, लगभग ये एरिया, यहां तक विकास हो गया था। ठीक है, दिल्ली आसपास के क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे उत्तर वैदिक काल में कुछ दिया गया, इसको फटाफट अध्ययन कर लेते हैं। इसका काल क्या था? 1000 BC से 600 BC के आसपास। देखिए, पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र के आसपास हो गया, मैंने बता दिया, गंगा यमुना के दोआब तक, ये मैंने बता दिया। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की स्थापना हो गई। एक टर्म है बलि, बलि मतलब कर माना जाता था, कर। जहां ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से कर दिया जाता था, अपनी इच्छा से कर देते थे, यानी बलि एक प्रकार का गिफ्ट था जो राजा को देते थे, राजन को देते थे। जबकि उत्तर वैदिक आते आते ये अनिवार्य हो गया, ये अनिवार्य हो गया, नियमित हो गया, अनिवार्य भुगतान होगा, जो देना ही देना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में कुछ नाम मिलते हैं, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, और भागदूत यानी अर्थ मंत्री। ये करों का वसूलने वाला एक विभागाध्यक्ष भी हो गया, एक डिपार्टमेंट ऑफ हेड हो गया भागदूत, जो करों को वसूलता था। अब ज्यादा कर वसूलना है इसलिए एक विभागाध्यक्ष भी बना दिया गया भागदूत, जो करों की वसूली करता था। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया। जब यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाएगा तो ब्राह्मणों की स्थिति में अपार वृद्धि हुई, ब्राह्मणों की स्थिति में वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे यानी धार्मिक रूढ़िवादिता बढ़ती है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक रूढ़िवादिता बढ़ती है, सामाजिक रूढ़िवादिता बढ़ती है। और इस बढ़ते हुए रूढ़िवादिता का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जो इसके बाद जो धार्मिक क्रांतियां होती हैं, जैन और बौद्ध के उदय में उत्तर वैदिक काल में बढ़ती हुई रूढ़िवादिता का भी योगदान है, इसको देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देख लेते हैं, इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। ऋग्वैदिक जो प्रारंभिक काल था यानी ऋग्वैदिक काल, उसमें ये जन्म आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा बनेगा। ब्राह्मण का कर्म करेगा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का कर्म करेगा क्षत्रिय बनेगा, और वैश्य का कर्म करेगा तो वैश्य बनेगा, और शूद्र का कर्म करेगा तो शूद्र बनेगा। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई।
इसको ध्यान रखना है। जन्म आधारित हो गई यानी बाई बर्थ हो गया, आप कर्म कोई भी करो लेकिन आप स्कूल में जन्म लिए हो तो आपको यही उपाधि दी जाएगी। रूढ़िवादिता समाज एवं धर्म में, रूढ़िवादिता समाज एवं धर्म में बढ़ती चली गई, तो इसीलिए आप देखेंगे इसके बाद धार्मिक क्रांतियां होती हैं, महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को संपत्ति में स्थान दिया जाता था, यज्ञ में इनकी भूमिका थी, ठीक है, और इनको सभा एवं समिति में ये भाग लेती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में इनके इन सब अधिकारों को छीन लिया गया। अब ये अधिकार इनको लगभग ना के बराबर मिलते थे, यानी महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली। और इसके बाद आने वाले काल में लगभग महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा गिरावट मध्य काल में महिलाओं की स्थिति में देखने को मिलती है। इंद्र एवं अग्नि के स्थान पर प्रजापति रुद्र प्रमुख देवता हो गए। आप देखते हैं समय के साथ इंसान अपने देवता को भी बदलता रहता है, जैसे उसकी स्थिति बदलती है अपने देवताओं को भी बदल देता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र एवं अग्नि यानी प्रकृति की देवता थे वो बदल गए। अब प्रजापति रुद्र प्रमुख, शंकर विष्णु ये सब प्रमुख हो गए। रुद्र मतलब शंकर, ये सब प्रमुख हो गए, और ये इंद्र अग्नि ये सब गौर हो गए, यानी प्रकृति से अब मानव किसी अन्य की तरफ मूव कर गया। तो ये ध्यान रखेंगे, देवताओं की स्थिति में भी बदलाव हो गया। आगे देख लेते हैं क्या है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसको फटाफट देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या दिया गया है? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कुछ प्रमुख संवाद मिलता है याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच, ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये ध्यान रखना है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता में मिलता है। देखिए वैश्य में वह है और यहां भी वह है, तो ऐसे ध्यान रखना है कोरिलेट करके, ठीक है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन ज्वालोपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि चारों आश्रमों का वर्णन कहां पे मिलता है? ज्वालोपनिषद में मिलता है। यम और नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता संवाद कहां मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है, ध्यान रखना है, कठोपनिषद में मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशराग युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में युद्ध कहां पे लड़ा गया था? परुश्रणी या रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। ये सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे, ठीक है। दो और पॉइंट है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो ये था आज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज रखने का प्रयास किया है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इन सारे पॉइंट को एक बार देख के जाना, रिवीजन करके जाना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले, अत्यधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए एनर्जी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।